गोकुल में उस समय का वातावरण अद्भुत था। चारों ओर हरियाली, यमुना की कलकल बहती धारा, गायों की मधुर रंभाहट और गांव के गलियारों में खेलते छोटे छोटे बालक। इन सब के बीच सबसे चंचल, सबसे नटखट और सबसे प्यारे थे नंद के लाल श्री कृष्ण। उनका चेहरा मानो पूर्णिमा के चंद्रमा जैसा, आंखों में गहरी शरारत और होठों पर सदैव मधुर मुस्कान। उनकी बाल लीलाएं गोकुलवासियों के लिए आनंद का स्रोत थीं, लेकिन यह आनंद हर किसी को पसंद नहीं था। मित्रों, वीडियो पर अंत तक बने रहे और कहानी को गौर से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मथुरा में कैद में बैठा राक्षस हृदय वाला अत्याचारी राजा कंस, जिसे ज्योतिषियों ने पहले ही कह दिया था कि उसकी मृत्यु उसकी ही बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी, हर क्षण भय और क्रोध में जलता रहता। जब उसे पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र गोकुल में सुरक्षित पल रहा है, तो उसका हृदय जैसे अंगारों में बदल गया। वह सोचने लगा, जब तक यह बालक जीवित है, मेरी मृत्यु निश्चित है। मुझे इसे किसी भी हाल में समाप्त करना होगा। कंस के मन में विचार आया कि सीधे सीधे जाकर वह बालक को मार नहीं सकता, क्योंकि नंद और व्रजवासी उसे पूरी शक्ति से बचाएंगे। इसलिए उसने शरण ली एक भयानक राक्षसी की, जिसका नाम था पूतना। पूतना राक्षसी अपने मायावी रूप बदलने की कला में अद्वितीय थी। वह चाहे तो एक सुंदर स्त्री का रूप धर सकती थी और चाहे तो एक भयानक विकराल राक्षसी बन सकती थी। लेकिन उसकी सबसे घातक कला थी उसके स्तनों में घातक विष का लेप, जिससे दूध पीने वाला कोई भी शिशु क्षण भर में मृत्यु को प्राप्त हो जाए। कंस ने पूतना को बुलाकर आदेश दिया, गोकुल में जाओ और उस बालक को मार डालो। पर ध्यान रहे, किसी को शक न हो। पूतना की आंखों में दुष्टता की ज्वाला जल उठी। वह हंस पड़ी, राजन, यह कार्य मेरे लिए खेल जैसा है। रात्रि ढलने लगी। गोकुल नींद में डूब चुका था। पूतना ने अपनी मायावी शक्ति से अपने को एक अत्यंत सुंदर, स्नेहिल मुख वाली गोपिका के रूप में ढाल लिया। उसके शरीर से मानो चंदन और कस्तूरी की सुगंध फैल रही थी। किसी को भी देखकर विश्वास नहीं होता कि यह कोई राक्षसी हो सकती है। उसके वस्त्र इतने भव्य थे कि गोकुल की स्त्रियां भी मंत्रमुग्ध हो जाती। सुबह होते ही वह गांव में प्रवेश कर गई। गोकुल के लोग, जो सरल और निश्चल हृदय वाले थे, उसे देखकर अभिवादन करने लगे। पूतना ने अपने मधुर स्वर में सभी से बातें की, बच्चों को गोद में उठाया, उनके गालों पर प्यार किया। किसी को भी उसकी असली पहचान का आभास न हुआ। नंद भवन में उस समय यशोदा माता अपने लाल के साथ खेल रही थीं। बालकृष्ण कभी उनकी उंगली पकड़कर हंसते, कभी चुपचाप उनकी ओर देखते, मानो कुछ कहना चाहते हों। तभी पूतना वहां पहुंची। उसका मुख इतना कोमल और मातृत्व भाव से भरा प्रतीत हो रहा था कि यशोदा ने बिना किसी संकोच के कृष्ण को उसकी गोद में दे दिया। पूतना ने कृष्ण को गोद में लिया और उसके मन में दुष्ट विचार लहराने लगे। अब यह कार्य पूर्ण होगा। उसने अपने विषलेपित स्तन बालकृष्ण के मुख के पास ले जाकर उन्हें दूध पिलाना शुरू किया। लेकिन वह भूल गई कि यह कोई साधारण बालक नहीं था, यह स्वयं भगवान विष्णु का अवतार था। जैसे ही कृष्ण ने स्तन को मुख में लिया, उन्होंने केवल दूध ही नहीं पिया, उन्होंने उसकी प्राण शक्ति को भी खींचना शुरू कर दिया। पूतना के अंदर भय की लहर दौड़ गई। उसका शरीर कांपने लगा, आंखें फैल गईं और उसने अपना मायावी रूप धारण। अब वह एक विकराल राक्षसी बन चुकी थी। लंबा शरीर, लाल आंखें, बड़े बड़े दांत और चारों ओर भय फैलाती उसकी गर्जना। गोकुलवासी भयभीत हो गए। बच्चे रोने लगे, स्त्रियां भागने लगीं और पुरुष शस्त्र उठाने के लिए दौड़े। लेकिन यह सब तब हो रहा था जब पूतना का विशालकाय रूप गांव के आधे हिस्से को ढक चुका था। उसके पंख जैसे बाल फैल गए थे और उसके हाथ आकाश को छूने लगे थे।
लेकिन कृष्ण अपनी नन्ही सी उंगलियों में असीम शक्ति छुपाए हुए लगातार उसके प्राण खींचते रहे। पूतना ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। उसकी चीखें पूरे गोकुल में गूंजने लगी। अंततः वह गिर पड़ी, धरती हिल उठी, पेड़ झूम गए और उसकी देह एक पहाड़ जैसी प्रतीत हुई। गोकुलवासियों ने जब यह दृश्य देखा तो पहले तो वे भय से स्तब्ध रह गए, फिर धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि उनके बीच का यह नन्हा बालक कोई साधारण नहीं है। यशोदा और रोहिणी भागते हुए आईं, उन्होंने कृष्ण को गोद में उठा लिया और उन्हें अपने आंचल में छुपा लिया। नंद और अन्य गोकुलवासी पूतना के मृत शरीर को देखकर हैरान थे। इतनी विशाल, इतनी भयंकर राक्षसी। उन्होंने मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया। जब उसकी देह जलने लगी तो उससे चंदन जैसी सुगंध आने लगी, मानो कृष्ण के स्पर्श ने उसके सारे पाप जला दिए हों। यशोदा के हृदय में भय और गर्व दोनों थे। भय इस बात का कि उनका लाल कितनी बड़ी बड़ी शक्तियों से टकरा रहा है, और गर्व इस बात का कि वही लाल सभी संकटों का अंत करने वाला है। उस दिन के बाद गोकुल में यह कथा फैल गई, हमारे नंदलाल ने एक भयंकर राक्षसी का अंत कर दिया। लेकिन यह भी सभी के मन में बैठ गया कि यह बालक कोई साधारण गोपबाल नहीं, बल्कि स्वयं दैवी शक्ति का स्वरूप है। कंस तक भी यह समाचार पहुंचा। उसने सोचा पूतना जैसी राक्षसी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। मुझे और भी अधिक भयानक उपाय करने होंगे। और यहीं से शुरू हुआ एक के बाद एक घातक हमलों का सिलसिला, जिनमें हर बार नंदलाल अपनी लीला से विजय प्राप्त करते गए। पूतना वध की घटना के बाद गोकुल का वातावरण बदल गया था। पहले जो गांव केवल गायों की रंभाहट और बांसुरी की मधुर धुन में डूबा रहता था, अब वहां पूतना के विकराल रूप और उसकी गर्जना की स्मृतियां भी लोगों के मन में घर कर चुकी थीं। लेकिन गोकुलवासियों का विश्वास नंदलाल पर और गहरा हो गया था। लोग आपस में कहते, यह बच्चा कोई साधारण गोप नहीं, स्वयं देवताओं का वरदान है। यशोदा मैया हर समय कृष्ण को अपनी आंखों के सामने रखने लगी। उन्हें लगता जैसे अगला पल कोई और राक्षस आकर उनके लाल को नुकसान पहुंचा देगा। रोहिणी भी बलराम को गोद में लेकर हर समय चौकस रहती। नंद महाराज ने गोकुल की चौकसी बढ़ा दी थी। गांव के चारों ओर पहरेदार हर रात मशाले जलाकर पहरा, और किसी अनजान व्यक्ति के आने पर तुरंत पूछताछ। लेकिन ये सावधानियां उस शक्ति के आगे कुछ नहीं थीं, जो कंस जैसे अत्याचारी के पास थी। मथुरा के राजमहल में बैठे कंस के चेहरे पर अब और अधिक क्रूरता झलकने लगी थी। पूतना की असफलता ने उसे बेचैन कर दिया था। उसने सोचा, अगर पूतना जैसी मायावी राक्षसी भी उसे नहीं मार पाई तो मुझे और चालाकी से काम लेना होगा। कंस ने अपनी सभा बुलाई, जिसमें उसके सबसे शक्तिशाली सेवक और राक्षस मंत्री उपस्थित हुए। वहां एक विशालकाय राक्षस ने कहा, महाराज, उस बालक को मारने का एक और उपाय है। हम उसे खेल खेल में समाप्त कर सकते हैं। कंस ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? राक्षस बोला, गोकुल में हम कोई अद्भुत पशु भेज सकते हैं जो देखने में साधारण हो परंतु भीतर से विनाशकारी हो। कंस को यह विचार भा गया। उसने अपने अस्तबल में बंधे क्रूर और मायावी बैल शक्तासुर को याद किया। शक्तासुर कोई साधारण बैल नहीं था। उसका शरीर लोहे सा कठोर, आंखें अंगारे सी लाल और सींग इतने नुकीले कि एक वार में आदमी का सीना चीर दे। पर असल में वह एक राक्षस था जो बैल का रूप धर सकता था। उधर गोकुल में पूतना वध के कुछ दिनों बाद एक विशेष पर्व की तैयारी हो रही थी। नंद महाराज ने एक भव्य उत्सव का आयोजन किया था। कृष्ण के जन्म के 6 माह पूरे हो चुके थे। परंपरा के अनुसार इस अवसर पर गांव भर के लोग इकट्ठा होते, गीत गाते और बालक को आशीर्वाद देते। यशोदा ने अपने लाल को सुंदर पीतांबर पहनाया, माथे पर चंदन का तिलक लगाया
और गले में मोतियों की माला डाल दी। गोकुल का चौक सज गया था। चारों ओर आम और केले के पत्तों की तोरण, रंग बिरंगी पिचकारियों से बनाई गई अल्पनाएं और बीच में एक ऊंचा रथ रखा गया जिस पर उपहार और मिठाइयां सजी थीं। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे और गोपियां गीत गा रही थीं। इसी अवसर का लाभ उठाकर शक्तासुर गोकुल में प्रवेश कर गया। वह एक साधारण बैल के रूप में धीमे धीमे गांव में आया और फिर अचानक रथ की ओर बढ़ा। रथ में कृष्ण को थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए बिठा दिया गया था। शक्तासुर ने मन ही मन सोचा, बस एक झटके में इस रथ को पलट दूंगा और बालक इसके नीचे कुचल जाएगा। लेकिन कृष्ण तो सर्वज्ञ थे। उन्होंने जैसे ही बैल का इरादा भापा, उनकी नन्ही आंखों में चमक आ गई। उन्होंने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर रथ के पहियों को पकड़ लिया। रथ अचानक कांप उठा, मानो किसी ने भीतर से उसे हिला दिया हो। फिर एक अद्भुत दृश्य हुआ। कृष्ण ने अपने छोटे छोटे पांवों से रथ को जोर से ठोकर मारी। ठोकर इतनी शक्तिशाली थी कि रथ के पहिए टूट गए, लकड़ी के तख्ते चारों ओर बिखर गए और शक्तासुर का बैल रूप चकनाचूर होकर उसके असली विकराल राक्षस रूप में बदल गया। वह चीखा, तड़पा और फिर कृष्ण के दिव्य स्पर्श से प्राण त्याग कर गिर पड़ा। गोकुलवासियों ने फिर वही अनुभव किया, भय और विस्मय का मिलाजुला भाव। यशोदा ने कृष्ण को तुरंत गोद में उठा लिया और बार बार उनका माथा चूमने लगी। नंद महाराज ने पूरे गांव में घोषणा कर दी, अब से गोकुल में नंदलाल की रक्षा के लिए और कड़े पहरे होंगे। कंस को जब यह समाचार मिला तो वह और भी पागल हो गया। उसने अपने सबसे ताकतवर सहयोगियों तृणावर्त, वत्सासुर, बकासुर, अघासुर को बुलाया और एक एक कर गोकुल पर हमला करने के आदेश दे दिए। इनमें से तृणावर्त ने पहले ही प्रयास किया। एक दिन जब आकाश साफ और नीला था, अचानक आंधी उठी। धूल के गुबार से पूरा गोकुल ढक गया। यह तृणावर्त का मायावी तूफान था। उसका उद्देश्य था कृष्ण को उठाकर आकाश में ले जाना और वहां गिराकर मार देना। वह आंधी के बीच कृष्ण को उठा ले गया, लेकिन जैसे ही उसने ऊंचाई पकड़ी, कृष्ण ने उसके गले को पकड़ लिया। तृणावर्त को लगा जैसे कोई लोहे की जंजीर ने उसे जकड़ लिया हो। वह सांस नहीं ले पा रहा था और अंत में धरती पर गिरकर मर गया। गोकुल के लोगों को अब यह स्पष्ट हो गया था कि नंदलाल को मारना किसी के लिए संभव नहीं है। हर बार जब कोई राक्षस आता, कृष्ण उसे खेल खेल में समाप्त कर देते। उधर कंस की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ रही थी। उसकी रातें जागते हुए कटती और दिन नए षड्यंत्र रचते हुए। वह जानता था कि कृष्ण ही उसकी मृत्यु का कारण बनने वाले हैं। उसने सोचा, जब तक वह जीवित है, मैं चैन की सांस नहीं ले सकता। लेकिन भाग्य की अपनी चाल होती है। हर प्रयास में असफल होकर भी कंस को यह समझ नहीं आया कि वह एक ऐसे शक्ति के सामने है जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। गोकुल में कृष्ण अपनी बाल लीलाओं से सभी को मोह लेते। कभी वे गायों के पीछे भागते, कभी गोपियों के मटकों से मक्खन चुरा लेते और कभी अपनी बांसुरी की मधुर तान से यमुना किनारे का वातावरण स्वर्गिक बना देते। उनकी उपस्थिति मात्र से गोकुल का हर दुख दूर हो जाता। लेकिन यशोदा मैया के मन में हमेशा एक डर बना रहता, कहीं अगला हमला और भयानक न हो। और सच में कंस के मन में अगली योजना पहले से ही आकार ले रही थी, एक ऐसा हमला जो पहले से कहीं अधिक भयावह था।